घातक हो या ना हो, लेकिन ये अब तय हो गया है कि ओमिक्रॉन कोरोना की तीसरी लहर लाएगा। दुनिया के कई देशों में इसका खतरनाक आगाज हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि ओमिक्रॉन को लेकर हम कितने तैयार हैं। कुछ पहलू ऐसे हैं जिससे लग रहा है कि विदेशों से आने वालों की वजह से ओमिक्रॉन फैल रहा है। इसमें विदेशी उड़ानों पर रोक के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। दिल्ली के उदाहरण से समझिए कि सोमवार को जो आंकड़े जारी हुए उनके मुताबिक ओमिक्रॉन के 22 मामले विदेशों से आने वालों में मिले। इनमें भी दुबई कनेक्शन ज्यादा मिला। यहां से आए 10 लोगों को ओमिक्रॉन था। 4 ब्रिटेन से आए थे, जहां ओमिक्रॉन फैला हुआ है। विदेश से आने वाले लोगों को लेकर देश सतर्क है। हर आने वाले मुसाफिर की जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पर खास टीम को तैनात किया गया है। देश के 6 एयरपोर्ट पर यह व्यवस्था भी कर दी गई कि आने से पहले कोविड के RT-PCR टेस्ट के स्लॉट की बुकिंग जरूरी है। सरकार ने अपने स्तर पर राज्यों को अलर्ट कर दिया है। राज्य भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। राज्यों के सख्त फैसलों का दौर भी शुरू हो चुका है। कर्नाटक ने फैसला किया है कि 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक हर पार्टी पर बैन रहेगा। नए साल के सार्वजनिक जश्न पर रोक लगा दी गई है। क्लब और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता से खुलेंगे, लेकिन इनमें नए साल का जश्न नहीं होगा। दिल्ली ने भी कोविड प्रतिबंधों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। बार रेस्टोरेंट में सीमित तादाद में ही लोग जाएंगे। सामूहिक जश्न कार्यक्रम पर भी रोक है। हर संक्रमित की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। मुंबई ने भी लोगों से कहा है कि क्रिसमस और नए साल पर जश्न से बचें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से भी बचने को कहा गया है। सार्वजनिक जगहों पर खास दस्ते तैनात किए गए हैं। कोलकाता में रात के मूवमेंट पर लगे प्रतिबंध 15 जनवरी तक बढ़ गए हैं। कुछ दूसरे राज्य भी सख्त फैसले कर रहे हैं। मसलन तमिलनाडु में स्टालिन सरकार ने सभी बीच पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जश्न पर रोक लगा दी है। इस दौरान बीच पर जाना बैन रहेगा। सरकार अपने स्तर पर जागरूकता ला रही है, लेकिन एक्सपर्ट ओमिक्रॉन से बचने के एक और रास्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये रास्ता है बूस्टर डोज का, जिस पर जोर दिया जा रहा है। फर्म रिकमेंडेशंस या गाइडलाइंस नहीं कही जा सकती, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी अब ज्यादा से ज्यादा ये बिलीव कर रही है कि 3rd डोज लगनी चाहिए और 3rd डोज से प्रोटेक्शन बेटर होगी। सो इंडिया के लिए हमें मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है कि जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिली उनको वैक्सीन लगनी चाहिए फर्स्ट 2 डोजेज। ये सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 है। प्रायोरिटी नंबर 2 है कि जो रिस्क फैक्टर वाली एज, जैसे एज ग्रुप है मोर देन 65 या जिनको मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज हैं या इम्यूनोसप्रेस्ड लोग हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको आई थिंक एज अ प्रायोरिटी 3rd डोज लगना बहुत जरूरी है। और फिर हमें अपने बच्चों को जो 18 साल से कम जो भी अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उसके लिए भी वैक्सीनेशन कंसिडर करना चाहिए। सरकार के प्रतिबंध और सख्ती अपनी जगह हैं, लेकिन क्या जनता ओमिक्रॉन को लेकर संभली हुई है? क्या उसे इस खतरनाक रफ्तार वाले वेरिएंट से बचने की कोई फिक्र है? इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। लोग नए साल की तैयारी कर रहे हैं। हर जगह भीड़ दिख रही है। पर्यटन स्थलों पर उमड़ी भीड़ कोरोना के खतरे को हंसी में उड़ा रही है। न 2 गज की दूरी है, न ही मास्क की फिक्र। एंजॉय करें या मास्क डालें? बोलो। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए था इस चीज के बारे में। तो हम तो मास्क ऑलरेडी हमारी पॉकेट में भी है, हमने यहाँ पे आके एंजॉय करना था इसलिए हमने उतारा है। जरूरी इस टाइम पे तो हमें लग नहीं रहा जरूरी है, क्योंकि हर एक जना ऐसे ही घूम रहा है। तो सरकार के डकोसले हैं, अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं चल रहा है जी। ये चीज तो इधर तो हमको किसी के चेहरे पे दिखा नहीं, इसलिए हमने नहीं पहना ना। हम लोग लाए सब लोग जेब में रख रखे। लगता है लोगों ने दूसरी लहर के सबक को भुला दिया है और यही बेपरवाही भारी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो।